इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 66 कॉन्फ्रेंस नेशनल, जिसका आयोजन जमशेदपुर झारखंड वेब इंटरनेशनल में शुरुआत हो चुका है। सभी डेलीगेट सीईओ एंड उसके प्रेसिडेंट अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं। आइए इस विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि यह जो अभी परिवर्तन का समय है, डिजिटल, एआई और ग्लोबल वार्मिंग, क्या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसमें काम कर रहा है, क्या उसके पास कुछ एडवांस प्लान है, क्या इससे आम व्यक्ति को फ़ायदा होने वाला है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। To India's gross domestic leaders, nuclear companies, digitization and AI will be faster and Actually, DRDO is the organization system which is supporting industries. I want to explain you a simple theory that is called DCPP, Development Cum Production Partner. DRDO is what we make the research, we create the prototype, we hand over the entire formula to the industry, and it is industry who makes the production order today. And that's the reason today for the industry, 4 lakh crores of production order has been unfolded to the Indian industries by DRDO for Indian defense. And you are talking about you are importing cameras, gone are those days. Every single camera, right from detector up to electronics to the software, is being designed and developed by DRDO by one great laboratory called IRD, Dehradun. Thank you so much. Manufacturing is going to be the strongest one tomorrow. Other day I was in Indian National Congress, in the INA Congress, wherein the main topic today, if India is going to be a strong superpower, our manufacturing has to increase. And making sure that the data and sensitive data in particular doesn't get into open domain and public domain is critical. And I think that was one of the big issues with OpenAI in particular, the beginning and any type of LLM model provider. I think now there's been a lot of progress on that front, and what we've seen is that most of these providers now allow you to secure, I would say, the data and make sure that the data you're sharing with into the model is not, which do not have enough revenue to invest in the AI development. Thank you. all of you know now in IoT, AI, cloud, robotics, cyber, physical system, simulation and integration are adopted. सर, ये बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस है और इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आपका डिजिटल, तीनों एआई के बारे में थोड़ा बताइए सर, कितना फायदा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एआई के बारे में पूछा। इसमें इनोवेशन जो अन्वेषण जो है उसमें एआई की बहुत बड़ी सहायता होगी। ये इनेबल बहुत सारी चीज़ों को करेगा और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तरफ में जाएगा। मेरा विषय था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी चीज़ों को सुगम बनाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ही एआई इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना है, ताकि सिर्फ इसके फ़ायदे ही हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने विकास की यात्रा में काफ़ी काम किया है। और समापन और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ तब होता है जब हम ह्यूमन, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान रखते हैं। इसके लिए जिस चीज़ की बहुत आवश्यकता है और आपकी जिज्ञासा जो इतनी प्रबल है और इतनी अच्छी है, इसमें मुझे ये कहना है कि इस चीज़ को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कि अभी तक जो हम लोग काम करते आए हैं वो है कि कैसे इसका नाम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्रोडक्टिविटी सर्विसेज भी रहा है। तो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये 3 पी पर काम हो रहा था, लेकिन केवल 3 पी पर काम रहने से काम नहीं चलेगा। अब हमें लाना पड़ेगा कि प्लैनेट के लिए कैसे हम काम कर रहे हैं और पीस के लिए कैसे काम कर रहे हैं। और ये तीनों काम जो होगा, ये 5 काम जो होगा, इसको हमने 5 पी साइकिल ऑफ चंद्रेश्वर खां कहा है। ये तब होगा जब हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका एक उद्देश्य है। थैंक यू। तो ये मिशन और विज़न जो भी हमारा हो,
उसमें इसकी भारी सहायता मिलेगी। और इंडस्ट्रियल इंजीनियर जो शुरू में काम कर रहे थे, जिसका डॉक्टर डेमिंग ने, जिसमें जापान का डेवलपमेंट, उसका नाम था PDC, कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो इस पर जो काम करते हुए और जो दूसरे कई कैपिटल हैं, इसको हम इन्हांस करेंगे। वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल, इमोशनल कैपिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपिटल और स्पिरिचुअल एंड इमोशनल कैपिटल। देश की सम्मान, देश की रक्षा अगर कोई करता है तो साइंटिस्ट से ज़रूर पूछिए। लेकिन आज वह साइंटिस्ट नहीं है, आज हमारे साथ मित्र है, और वह मित्र जो हमारे इंडस्ट्री को, खास करके झारखंड की इंडस्ट्री को, जमशेदपुर इंडस्ट्री को वह हेल्प करने आए हैं। अपनी प्रेजेंट, अपनी नॉलेज, अपनी आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी विषय में बात करते हैं डॉक्टर BK दास, जनरल डायरेक्टर EES। तो हम वेलकम सर जमशेदपुर शहर में। तो आपकी जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या काम होता है जो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए? देखिए, मैं DRDO में काम करता हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम देश की सुरक्षा के लिए हमारे जो आर्म फोर्सेस है उसको लेटेस्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स देते हैं। आपको पता होगा डिफेंस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंग ऑफ एनी कंट्री, और हमने पहले काफ़ी इंपोर्ट कर रहे थे सिस्टम्स, बट अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश और उनकी जो आशीर्वाद से हम आत्मनिर्भर भारत की ओर गए हैं, और हर चीज़ अपने देश में बनाया जाएगा। रिसर्च तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन तो हम कर ही नहीं सकते, तो जिसलिए हमें इंडस्ट्री की सहायता चाहिए। और आज हमारा जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ है, इतनी बढ़िया डिफेंस इकोसिस्टम बन चुका है कि जो सिस्टम्स हम बना रहे हैं, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसको साकार कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं एज बेस्ट सिस्टम्स। और जब हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस सिस्टम्स यूज़ करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि पहले हमें अपना देश का सिस्टम चाहिए। सबसे पहले तो सिस्टम्स वही चाहिए जो दुनिया का बेस्ट हो, और ऊपर से वो अगर अपना देश में बने तो लाजवाब है। और आज हम जो सिस्टम्स बना रहे हैं अपना देश में बना रहे हैं, जब उसका कंपैरिजन बाकी देश के सिस्टम्स के साथ होता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी आगे, काफ़ी तरक्की वाला सिस्टम होता है। जिसलिए मैं इंडस्ट्रीज़ को सलाम करना चाहूँगा। इंडस्ट्रीज़ एफर्ट्स, एकेडमिशियंस आइडिया और DRDO's हैंड होल्डिंग और गवर्नमेंट सपोर्ट, ये चारों चीज़ के कारण आज देश द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। सर, जो आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, हम लोग यहाँ पर बॉर्न एंड बॉटअप लिए हैं और देख रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री है वो टाटा मोटर, टाटा रिलेटेड है। उस कंपनी की सेल जाती है तो उनका सेल ग्रोथ रहता है, और जैसे सेल जाता है तो उन लोग का बहुत ख़राब पोजीशन आ जाता है। तो वह मार्केट, जो डिफेंस का मार्केट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, उसके लिए सर क्या क्या छोटा छोटा आइटम है जो उसको उन लोग बीट करके आपके पास जा सकते हो, ऑर्डर को उठा सकते हैं? देखिए, स्टील तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो दिस इज़ अ स्टील सिटी, सो स्टील के बिना कुछ होता ही नहीं है। चाहे आप मिसाइल से ले लीजिए, टैंक से ले लीजिए, अपना जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी सिस्टम्स होते हैं, हर जगह पर ये चाहिए होती है। कंपोनेंट्स बेसिकली आज का दिन हम जो देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग। मटेरियल चाहे स्टील की हो, जो छोटी छोटी कंपोनेंट्स, जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ जो हमारे वेपन्स में यूज़ होता है, उसको अच्छी तरीक़े से बनाना चाहिए। आज का दिन हो गया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, आज का दिन हो गया 3D प्रिंटिंग का, जिसमें फास्टर वे में हाई प्रिसिशन सिस्टम बनता है। जब तक नए टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करेंगे, नए चीज़ बनाएंगे इस देश में, वो इंडस्ट्रीज़ में, वो हमारा यूज़ होगा नए सिस्टम्स बनाने के लिए, तब एक नए भारत का ऐलान देगा। सर, अभी रिसेंटली कल का न्यूज़पेपर में चला था कि बुलेट प्रूफ अभी जो हम लोग बनाए हैं सर, वो 360 डिग्री और बहुत हल्का है। क्या सर उसका मार्केट सिर्फ इंडिया में कि पूरा वर्ल्ड में, जो USA, यूरोप, गल्फ में क्या जा रहा है सर उसका ऑर्डर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, नाउ इंडिया इज़ रोरिंग एज ए लीडिंग एक्सपोर्टर। देखिए डिफेंस का, देखिए हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम टारगेट कर रहे हैं 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, GDP बढ़ेगा। ये सब तब होगा जब एक्सपोर्ट होगा। तो हम जो सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो एक्सपोर्ट के लिए डिज़ाइन करते हैं। जहाँ तक बुलेट प्रूफ जैकेट का आप बात कर रहे हैं, इतनी बढ़िया वो चीज़ 360 डिग्री प्रोटेक्शन के लिए है कि ये सिर्फ हमारे आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, ये दुनिया के किसी कोने में पहुँच जाएगा। आज का दिन आपको पता होगा एंटी ड्रोन सिस्टम हमने बनाया, ब्रह्मोस मिसाइल्स हमने बनाया, जो फिलीपींस में इतना कुछ अभी चर्चा हो रहा है। जो चीज़ हम बना रहे हैं, अब पूरा दुनिया DRDO की तरफ देख रहा है, अब सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस नहीं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट की तकनीकी नंबर 1 है, हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है, हमारी इकोनॉमी बढ़िया है और हमारी परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट।
सर जो आने वाला जनरेशन है सर, जो बच्चे स्टार्टअप इंडिया है उनके लिए सर क्या सजेशन देना चाहेंगे डिफेंस इंडस्ट्री की, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की? मैं तो यही कहूँगा, इंडिया इज़ नाउ द वर्ल्ड लीडर इन स्टार्टअप इंडस्ट्रीज। हमें शायद 10 साल पहले ये नहीं पता था कि छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल का बच्चे कुछ कर सके। शायद दे विल बी एम्प्लॉई ऑफ सम ग्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, बट टुडे दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्रीज हैव कम अप, जिनको इतनी बढ़िया बढ़िया तकनीक चैलेंजेस हम दिए हैं और इतनी नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम्स वो हमारे लिए बना रहे हैं जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सके कि हमारे बच्चे इतना तगड़ा बना सकते हैं। आज जितनी स्टार्टअप्स हमारे पास आ रहे हैं हमारे लिए उनके चैलेंज है। आज डेयर टू ड्रीम ले लीजिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ले लीजिए, आईडेक्स ले लीजिए, MEC1 MEC2 ले लीजिए, हर जगह पर हम स्टार्टअप्स पर ढूंढ रहे हैं। मैं हर शहर जाता हूँ, स्टार्टअप्स लोगों को मिलता हूँ, एनकरेज करता हूँ, ताकि उनका जो दिमाग है वो दिमाग अगर वास्तव में परिणत हो जाए तब जाके हिंदुस्तान अव्वल नंबर में आएगा। सर स्टार्टअप कैसे करके कांटेक्ट करें, क्या वेबसाइट है, कैसे करके अपने बिजनेस को आपके साथ कनेक्ट कर सके, क्या प्लेटफॉर्म है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, DRDO का हमारा इंटरनेट वेबसाइट में आवर प्रेजेंस इज़ देयर, और हम जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का सिस्टम्स बनाए हैं, कुछ एक नए ग्रेट आइडिया अगर आप ला पाएंगे तो फंड इज़ नॉट ए लिमिटेशन, DRDO इज़ देयर टू सपोर्ट यू। तो आपका जब आइडिया जाता है, कृपया एनकरेज करिए स्टार्टअप्स को, कुछ नए डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में जब उनका कुछ मन में आए हमारे पास लिखें। इंटरनेट में हमारा सारा डिटेल्स अवेलेबल है, DRDO साइट्स का एड्रेसेस अवेलेबल है, TDF का जो चीफ है उनका एड्रेस भी डिटेल्स है, और कुछ भी नहीं पहुंच सकता है तो मेरे पास पहुंचिए, मैं उनका हाथ पकड़ूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। इतना अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि देश के लिए इससे बड़ा काम नहीं है। 68 इंजीनियरिंग इन्वेशन में सभी देश के बड़े बड़े लोग हैं और नेशनल का DRDO यहाँ प्रेजेंट कर रहा है, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम पूरे जमशेदपुर, झारखंड और हमारे तमाम व्यूवर के तरफ से DRDO और DRDO के आए डॉक्टर BK सर को धन्यवाद देते हैं कि आप जमशेदपुर में और विजिट कीजिए और भी यहाँ के स्टार्टअप आपके साथ शेयर करेंगे। AD लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।